पूज्य श्री साहब जी, आदरणीय भक्त समाज, धर्म प्रेमी सज्जनों एवं माताओं बहनों, आप लोग समक्ष सदगुरु कबीर साहब की एक पंक्ति के माध्यम से कुछ कहने का प्रयास करता हूँ। सदगुरु कबीर साहब एक पद में एक पंक्ति है, पद की एक पंक्ति है, जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए तई नरकई बासा। जिन जीव कीन आप विश्वासा, नरक गए तई नरकई बासा। साहब कहते हैं जिन लोगों ने अपने आप पर विश्वास किया उसका नरक में ही वास होगा। कबीरपंथी भाइयों को ये मौका मिल जाता है, कबीर से भी उनको कहीं न कहीं कुछ उदाहरण मिल जाता है अपनी बात फिट करने के लिए। उनकी बात क्या फिट होती है इसमें कि जिन लोगों ने अपने आप पर विश्वास किया, अर्थात अपने को परमात्मा माना, भगवान को नहीं माना, गुरु कबीर को नहीं माना, सदगुरु को नहीं माना या देवी देवताओं को नहीं माना, उनका नरक में ही वास होता है। उनको भी ये मौका मिल जाता है। लेकिन सदगुरु कबीर साहब ऐसे कच्ची गोटी के नहीं बने थे, महापुरुष थे और जो भी बातें कहते थे बहुत दूर तक सोच लेते थे, परिणामदर्शी थे। 500-600 वर्ष पहले सदगुरु कबीर साहब ने कहा, आज भी उनकी बातें कोई काट नहीं पाता है। संविधान भी उनके हिसाब से बना हुआ है मानो। आज हर समाज उनकी वाणी को उदाहरण बना करके अपनी बातें कहता है। साहब इस पंक्ति में क्या कहना चाहते हैं? मनुष्यता की दृष्टि से उस पर विचार करें तो सच्चाई का पता चलेगा। क्योंकि वो देवी देवताओं को मानते थे तो मनुष्य के अंदर मानते थे, प्राणियों के अंदर मानते थे। वे अलग से पत्थर में, मंदिर में, तीर्थ में, आकाश पताल में उसकी खोज नहीं करते थे या उसके लिए प्रेरणा नहीं देते थे। अगर आपको देवी देवता, भगवान भवानी मानने का शौक़ है, पूजा अगरबत्ती सुलगाने का शौक़ है, तो प्राणियों में क्यों नहीं मानते हैं? उनको तो दुख दिया जाता है, उनके साथ घोर अन्याय किया जाता है, उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया जाता है, अपमान किया जाता है, प्रेम की भाषा उनके सामने नहीं निकलती है। और जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है मानने, कहने, पूजने की, वहाँ पर बड़े आराम से सिर, नाक सब रगड़ डालते हैं। साहब इस पंक्ति में कहना चाहते हैं, कहते हैं, आदेश देते हैं कि जिन लोगों ने अपने आप पर विश्वास किया, अपने आप पर विश्वास करने का मतलब है अपने अहंकार पर विश्वास किया, अपने मनमानीपन पर विश्वास किया, वो नरक में ही तो जाएगा। अपने अहंकार पर विश्वास किया कि दुनिया में मैं बड़ा, और ये लगभग सबके अंदर होता है। मैं धनी हूँ, मैं परिवार वाला हूँ, मैं बली हूँ, पहलवान हूँ, मेरे गाड़ी है, मोटर है, मैं चाहूँ तो किसी को पीस सकता हूँ, दुख दे सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी स्वतंत्रता, मैं चाहे जैसे चलूँ, मेरी मर्जी, मुझे कोई रोक टोक ना सके, ऐसा मैं चाहता हूँ। अब ये अहंकार ही पिता को पुत्र से दूर कर देता है या पुत्र को पिता से दूर कर देता है, बेटे को माँ से दूर कर देता है, बहू को सास से दूर कर देता है।
अगर ये मैं बड़ा को हटा दिया जाए तो सबको लगभग सबके अंदर प्रेम जागृत हो जाएगा। ये मैं बड़ा को अपने अंदर से हटाना चाहिए। सदगुरु कबीर साहब ने एक साखी और भी कहा है, आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार, सब जीवन से निर्भय रहे साधु मता है सार। आपा को त्याग दो, आपा तजे हरि भजे और हरि का भजन करो। नक्सिक तजे विकार, एड़ी से चोटी तक जो विकार है उसे त्यागने का प्रयास करो। आपा तजे, अहंकार को त्यागें, हरि का भजन करें। नक्सिक तजे विकार, एड़ी से चोटी तक के सारे विकारों का परित्याग करें, तब कल्याण होगा। साहब जी अभी बता रहे थे कि लोग कहते हैं हम मांस नहीं खाते हैं, अंडा नहीं खाते हैं, पूर्ण शाकाहारी हैं, भक्तों से बढ़िया हैं, तो बस बैल की तरह हैं, भेड़ बकरी की तरह हैं। आप तो तम्बाकू में लालच कर जाते हैं, वो तो कभी तम्बाकू भी नहीं खाता। आपके लिए तो तमाम बहाने हैं कि कहीं पेट नहीं साफ होता है इसलिए तम्बाकू खाते हैं, कहीं दांत दर्द करता है इसलिए तम्बाकू खाते हैं। और पशु तो कभी बहाना नहीं करता है, और कभी जो उसका भोजन है उसको छोड़ करके कभी दूसरा चीज वो खा नहीं सकता है। आप पशु, बैल, बकरी, गधा, घोड़ा के हौदे में मछली का पानी डाल दें तो चारा छू नहीं सकते हैं। वो इतना प्रमाणिक भगत हैं, कंठी नहीं पहने हैं, गुरु के पास नहीं गए हैं, फिर भी इतने पक्के भगत हैं। आपसे तो बढ़ करके हैं। उनकी गिनती पशु में है, हमारी गिनती मनुष्य में है, फिर भी हम अपने को इतना बड़ा भगत मानते हैं। भक्ति का मतलब है सदगुरु के शरण में जा करके अपने विकारों का त्याग करें। सदगुरु कबीर साहब हमारे विकार क्या है उसको बताते हैं। वो विकार है अहंकार। काला सर्प शरीर में खाएं सब जग झार, बिरले ते जन बाची हैं जो रामई भजे विचार। काला सर्प जो अहंकार का बैठा है अंदर, वो झारी झारा सबको खाया जा रहा है। जब तक उसको नहीं मिटेंगे तब तक काम बनेगा नहीं। और वो कब मिटेगा? जब सदगुरु की शरण में जाएंगे। कंठी एक बार ना पहने चलेगा, लेकिन बिना गुरु के संगत में, सत्संग में जाए हमारे मन का अहंकार मिटेगा नहीं, विकार मिटेगा नहीं, अहंकार मिटेगा नहीं, वासना मिटेगी नहीं। तो वैसे ही होगा जैसे चार शराबी थे, शराब लिए और सोचे कि यहाँ कहाँ पिएंगे, कहाँ खाएंगे, तो नदी के किनारे चले गए और पिए, नशा में धुत हो गए। तो अब उनको लगा कि थोड़ा नाव का विहार कर लें। नाव वहीं खड़ी थी, उसमें बैठ करके खेने लगे, आनंद ले रहे थे, रात भर खेते रहे। उनको लग रहा था बहुत दूर हम पहुंच आए हैं, सुबह होने वाली है, अब बस मंजिल मिलने वाली है, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब सुबह हुई, देखे नशा भी उतरा, सामने देखते हैं तो वही मंदिर है, वही किनारा है, वही बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, वही सीढ़ी है, सब कुछ वही है। रात भर मेहनत करते रहे, नाव का खेते रहे, लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। मतलब क्या निकला? रात भर मेहनत करने का फल क्या मिला? वही किनारा, वही मोह, वही ममता, वही दुख, वही पीड़ा, वही झंझट। मेहनत करने का मतलब बहुत पूजा किए, बहुत पाठ किए, बहुत देवी देवता को माने, बहुत अपने को बड़ा भगत मानते रहे, लेकिन ये सब मेहनत है, लेकिन लाभ कुछ ना मिला, शांति ना मिली। शांति इसलिए नहीं मिली क्योंकि जो नाव को देखते हैं तो खूंटे से वो बंधी थी, रस्सी में वो नाव खूंटे से बंधी थी। तो रस्सी मन है, मन की आसक्ति है। मन की जो रस्सी है उसको हम काटे नहीं, खूंटा आसक्ति है। उस आसक्ति रूपी खूंटे को, मन की रस्सी को काट देते, अलग कर देते, तो नाव हमें मंजिल तक पहुंचा सकती थी, आनंद दे सकती थी।
हमें मुक्ति दिला सकती थी, स्वतंत्रता दिला सकती थी, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जो मन की आसक्ति थी, रस्सी थी, उसको काट नहीं पाए। इसके कारण हम वहीं के वहीं पड़े रहे। वही किनारा, वही दुख, वही पीड़ा, वही मोह, वही ममता, वही विकार, वही मुकदमा, वही झंझट, वही तमाम तरह की अशांति। नींद नहीं आती है, दुख बना रहा मन में, लाभ कुछ ना मिला। पूजा बहुत किए, तीर्थ बहुत गए, गंगा खूब नहाए, मंदिर में खूब गए, तमाम भंडारा गए, तमाम तरह के खान पान करवाए, लाभ कुछ न मिला। लाभ तब मिलता है जब हमारा मेहनत सही दिशा में हो। हमारी मेहनत जब सही दिशा में होगी तो निश्चित है हमें सच्चा लाभ मिलेगा, सच्चा सुख मिलेगा। और वो निश्चित दिशा क्या है? आपा को त्यागें। साहब कहते हैं, जिन जीव कीन आप विश्वासा। आप माने अहंकार, अहंकार पर विश्वास किया, अपने धन पर विश्वास किया, अपने बड़प्पन पर विश्वास किया, अपने वैभव पर विश्वास किया, अपने पद पर विश्वास किया, अपने इस चमड़ी के शरीर पर विश्वास किया, वे केवल धोखा खाया है। और उसका वास कहाँ होगा? नरक में। नरक का मतलब है अन्य योनियां अगर मिल गई तो क्या वहाँ भजन किया जा सकता? क्या वहाँ पर हम सत्संग में जा सकते हैं? क्या वहाँ पर कोई हमें शास्त्रों की बात बताए तो समझ में आ सकती है? नहीं, वहाँ डंडा मार खाएंगे और टुकड़े टुकड़े के लिए दर दर भटकना पड़ेगा, रोना पड़ेगा और चाकू छुरी से काटे रहते जाएंगे। पक्षी बनेंगे तो गुलेल से पीटे जाएंगे। तमाम तरह के कष्ट का केवल अनुभव करेंगे, लाभ कुछ मिलने वाला नहीं है। लाभ अगर हमें मिलता है तो मानव जीवन में मिलता है, और उसमें अहंकार आकर बैठ जाता है तो उसमें भी लाभ लेने नहीं देता है। इसलिए हम अपने सारे अहंकार को, विकार को अगर मिटाना चाहते हैं तो हरि का भजन करें। साहब आदेश देते हैं कि हरि का भजन करो और एड़ी से चोटी तक के सारे विकारों का परित्याग करो। आपा तजे हरि भजे नक्सिक तजे विकार। सब जीवन से निर्भय रहे, सब जीवों के प्रति, चींटी से हंसती तक सभी प्राणियों पर दया का भाव रखो। आपका शरीर में कांटा चुभ जाता है तो पीड़ा का अनुभव करते हैं और बमक पड़ते हैं, क्रोध उबल पड़ता है कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। और जब दूसरे के गले पर छुरी चलाई जाती है, दूसरों को दुख दिया जाता है, डंडे से मारा जाता है, तब दर्द नहीं होता है, पीड़ा नहीं होती है। अपने बाल बच्चों को बचाने के लिए दूसरे के बच्चे के गले को रेत दिया जाता है तो क्या दर्द नहीं होता है? क्या आपको बच्चे का एहसास नहीं होता है? आपको अगर बलि ही चढ़ाना है तो अपने बच्चों को चढ़ा करके देखिए तो कितना पीड़ा का अनुभव होता है, पता चलेगा। तो सदगुरु कहते हैं कि मुक्ति चाहिए, सुख चाहिए तो मानव जीवन है वो चौराहा है। चौराहा इसलिए कहा जाता है कि वहाँ से कहीं भी जाया जा सकता है। नरक में भी जाया जा सकता है, स्वर्ग में भी जाया जा सकता है। तो स्वर्ग है ये मानव जीवन, सुख शांति, यही स्वर्ग है। और इसको पाने के लिए आपा को त्यागना होगा, विकारों को त्यागना होगा। और इसका परित्याग तब होता है जब हरि का भजन करेंगे। हरि का भजन, क्योंकि हरि के भजन में, सत्संग में ही विचार विवेक की बातें मिलती है, सही और गलत का निर्णय मिलता है, सुख दुख की पहचान होती है, और किस पर दया करना चाहिए, किससे बातें करना चाहिए, कहाँ पूजा करना चाहिए, कहाँ चरण छूना चाहिए, कहाँ माथा टेकना चाहिए, इसकी सारी पहचान होती है। और जहाँ पहचान हो गई, विवेक जागृत हो गया, फिर क्या मन अपने आप प्रफुल्लित हो जाता है, शांति से भर जाता है, सुख से भर जाता है, आनंद से भर जाता है और मुक्ति का अनुभव करता है। तो सदगुरु कबीर साहब की पंक्ति के माध्यम से कुछ बातें कहने का प्रयास किया। यहीं पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की, संत समाज की, भक्त समाज की। साहिब